गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी होंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग अपनी प्रीवियस जो चर्चा चल रही है उसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। मन पे हम लोग ना कुछ डिस्कशन किए थे और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के क्रम में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मन जो है, मन का बहुत बड़ा जो रोल होता है ना, कि आप क्या चीज़ देखते हैं, किस परिवेश में रहते हैं और अपनी चीज़ों को कैसे कैसे आप एनालाइज करते हैं, उसका ना बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कहा गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। मतलब अगर आप तामसी भोजन करेंगे तो मन आपका बेचैन रहेगा, और वही सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन शुद्ध रहेगा। आपको डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होगी। मन आपका शांत रहेगा तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि आज के जो सोशल मीडिया और जो भी चीज़ें हैं, इतना ना चारों तरफ हमको केवल निगेटिविटी ही पढ़ाई जाती है, दिखाई जाती है। कहीं कभी ये नहीं बोला जाता है कि भाई 1 करोड़ लोग अपने घर पहुंच गए। ये पॉजिटिविटी नहीं बताई जाती है। ये बताई जाती है कि भैया रास्ते में एक आदमी की चाहे 10 आदमी की मौत हो गई, ये हो गया। मतलब केवल हमको निगेटिविटी ही कराया जाता है। और ये कहा गया है कि आप अगर सुबह से शाम तक एक ही चीज़ को आप सोचते रहो कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, तो कितना भी आप अच्छे इंसान हैं, हो सकता है कि आपको 1 से 2 दिन में ना आप खुद ही अपने आप पे बिलीव नहीं होगा कि मैं सही में अच्छा हूँ कि या गलत हूँ। क्योंकि मन जो है ये बहुत चंचल है, बहुत ही चंचल। जो इसको आप दिशा निर्देश देंगे उसको ये तुरंत एडॉप्ट करता है। ठीक है, आप बोलोगे कि जी जैसे सुबह हम लोग उठते हैं, उठने के वक्त आप अलार्म लगा के सो जाओ, अलार्म तो अपने टाइम पे बजेगा लेकिन आप नहीं उठोगे। वजह क्या है? वजह ये है कि आपके मन जो है उस पर कंट्रोलिंग नहीं है। आपका मन कहेगा आपको कि अभी आधा घंटा और सो लेते हैं, ठीक है। वहाँ आप विचलित हो गए, मतलब आपने मन की बात सुन ली, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप आधा घंटा सोएंगे, पता चलेगा 2 घंटा सो गए। ठीक है ना। तो मन जो है अपने हिसाब से ना आपको फिर चलाने लगता है। इसलिए क्यों कहा गया है कि आप मन को अपने काबू में रखिए। अगर जिस दिन आप अपने मन को काबू में कर लिए तो आप वो चीज़ कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हम इंसान जो है, भगवान ने हमको जो शक्ति दे रखी है हमारे अंदर ही है। उस शक्ति को केवल पहचानना है। हम लोग तुरंत कोई भी चीज़ में गिव अप हो जाते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, रेगुलर प्रयास करिए। कैसे नहीं होगा ये अपने मन में लाइए। मन को तो उत्तेजित तो करिए कि कैसे नहीं होगा। कोई काम आप गए, एक बार कोई बोल दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई आपको आप पे हंस दिया तो थोड़ा आप डिमोटिवेट हो गए। नहीं, डिमोटिवेट क्यों होना है भाई? अगला हंसा है ना, आपको वैसा कुछ करके दिखाना है कि एक दिन आपकी लोग, पूरी दुनिया आपकी प्रशंसा करे। जो आप पे हंस रहा है ना, वो कल उसको अफसोस होगा कि काश इस बंदे को पर मैं कभी नहीं ऐसा व्यंग किया होता। ठीक है, उसके लिए आपको ना निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़, और इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता है। इतिहास लिखने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं ना, वो निरंतर प्रयास करते हैं तभी कोई इतिहास अपना लिखते हैं। और आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जीवन को देखना है। ठीक है, तो चीज़ें क्या हैं कि हमको अपने आप को, दिनचर्या जो है उसमें चीज़ों को थोड़ा सुधारना होगा। हमको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, अच्छी चीज़ें देखनी होंगी। अब आप जो चीज़ देखोगे, जाहिर सी बात है मन आपको वही दिशा निर्देश देगा। आप निगेटिविटी चीज़ ज़्यादा देखोगे तो आपके मन में निगेटिविटी ज़्यादा चीज़ चलेगी। पॉजिटिविटी चीज़ देखोगे तो वही चलेगी। ठीक है। दूसरा क्या वो होता है कि जैसा आप सोचोगे, सोचोगे गलत, तो क्यों बार बार हमारे बुजुर्ग लोग भी, चाहे हर लोग बोलते हैं कि निंदा मत करो किसी की भी। निंदा आप जिस दिन करना चालू कर दोगे ना, चाहे वो आपका ऑफिस हो, स्टाफ हो, कर्मचारी हो, कलीग हो, कुछ भी हो, आपस में अगर निंदा हो गई, निंदा चालू हो गया, तो वहाँ पे ना चीज़ें आपकी गलत होंगी। इसलिए मैं यही कहूँगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव रहिए, कभी हार मत मानिए, कंटिन्यूटी में वर्क करिए, कंटिन्यूटी फॉलो अप करिए, खूब मेहनत करिए।
जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।